नमस्कार, मैं विजय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केयर फॉर कुकिंग पर। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आगे और भी वीडियोस रिलीज़ करूंगा दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर कि उसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हमको उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ताकि वो अच्छा लास्टिंग करे और ज़्यादा दिन तक आप यूज़ कर सकें। तो उसी रिलेटेड हम आज टॉपिक सिलेक्ट किए हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जो कि ऐसा सामान है जो कि हर किसी के किचन में अवेलेबल रहता है, चाहे वो बैचलर हो, चाहे वो 4 जन वाले फैमिली हो, चाहे वो फैमिली में 10 जन मेंबर हो, तो वो हर घर में अवेलेबल रहता है। तो किसी किसी के घर में तो 4-5 वैरायटी का भी अवेलेबल रहता है। 1.5 लीटर से लेकर 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर तक भी रहता है। जैसे कभी कभी फैमिली फंक्शन होता है तो गेस्ट लोग आते हैं तो हम लोग 10 लीटर का भी प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। तो इसलिए प्रेशर कुकर एक कॉमनली यूज प्रोडक्ट है, हर किसी के किचन में अवेलेबल रहता है। तो इसीलिए पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग प्रेशर कुकर से। हम लोग उसका कैसा केयर लेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद कैसा केयर लेंगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक लास्टिंग कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उससे रिलेटेड हम लोग आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए आइए देखते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है प्रेशर कुकर के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे हम लोग प्रेशर कुकर का कैसा केयर लेंगे, उसमें क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ हमें नहीं करना है, वो मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं प्रेशर कुकर में 2 वैरायटी के आते हैं। आप कोई भी कंपनी का लीजिए, उसमें 2 वैरायटी आता है। जैसे ये एक है आपका बाहर से लॉक होता है, इसको आउटर लिड प्रेशर कुकर कहते हैं। नॉर्मली इसको लोग प्रेस्टीज मॉडल भी बोलते हैं। ये एक मॉडल है आपका इनर लीड मॉडल, जिसमें आपका लीड ऐसे अंदर में रहता है, और इसको लोग कॉमनली हॉकिंस मॉडल प्रेशर कुकर बोलते हैं। ये 2 प्रेशर कुकर रहता है। और प्रेशर कुकर में हमको सबसे पहले चीज़, जैसे हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखना है। जैसे ये प्रेशर कुकर है, इसका जो ऊपर में है जहाँ पे हम लोग वेट लगाते हैं, उसका विसिल लगाते हैं, इसको वेंट ट्यूब बोला जाता है। इसको वेंट ट्यूब बोला जाता है। और इसको हमको चेक करना है कि कहीं ये जाम तो नहीं है, इसमें कुछ फंस तो नहीं गया है। तो वो हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो बाहर की तरफ हमको पूरा लाइट बराबर दिखना चाहिए। तो अगर उससे हमको पता चलेगा ये क्लीन है। कभी कभी होता है ना, हम लोग खाना बनाने के बाद उसमें कुछ रह जाता है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, उसमें अटक जाता है, क्योंकि हम लोग साफ़ करते हैं तो बाहर से साफ़ हो जाता है और अंदर से साफ़ नहीं होता है। तो उस वजह से क्या होता है ना, अगर वहाँ पर वो कुछ भी चिपका हुआ रहेगा तो उससे आपका प्रेशर ठीक से नहीं आएगा। और प्रेशर ठीक नहीं आएगा तो उस वजह से, जैसे मान लीजिए जिसमें आप दाल बिठाएँ, पानी आपका बॉयल हो गया और दाल जल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर आ ही नहीं रहा होगा, ये क्लीन नहीं होगा बोल के। और कभी कभी क्या होता है, ये क्लीन से नहीं होने से ज़्यादा अगर बंद रहता है, यहाँ से प्रेशर बिल्कुल ही नहीं निकल पाता है, तो आपका ये जो सेफ्टी वॉल्व है, ये मॉडल में सेफ्टी वॉल्व में सारा मॉडल में लगा रहता है, ये सेफ्टी वॉल्व रहता है, मेटालिक सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है आपका प्रेशर कुकर में, सा वो फट जाता है। वो फ्यूज टाइप का सामान रहता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी में ओवरलोड हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाता है तो वो फ्यूज का वायर उड़ जाता है, उसी तरह ये मेटालिक एक लगा हुआ है सेफ्टी प्लग। वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे प्रेशर कुकर में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उस वजह से, और व्हिसिल से आपका प्रेशर नहीं निकलता, उस वजह से ये फट जाता है। तो ये नॉर्मली क्या होता है ना, अंदर में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये फट जाता है। तो वो चीज़ हो सकता है अगर ये आपका वेंट अगर क्लीन नहीं होगा। तो इसलिए पहले यूज़ करने से पहले ये चेक कर लीजिए उसका वेंट क्लीन है कि नहीं। अगर क्लीन नहीं है तो मान लीजिए कोई भी सुई है या फिर पतला सा तार है, इसके अंदर डाल के इसको क्लीन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और ये साइड में आपका 3-4 होल है, उसको आप क्लीन कर सकते हैं। पहले वो देख लीजिए वो क्लीन है कि नहीं है। दूसरा चीज़ है, प्रेशर कुकर जब भी हम लोग गैस में बिठाएं, इसको हाई फ्लेम में कंटिन्यू तक ना बिठाएं। मान लीजिए प्रेशर कुकर में हम लोग दाल बिठाएं, पहले दे दीजिए हाई फ्लेम में। एक बार प्रेशर बन के पहली बार एक सीटी हो गई, विसिल आपका आ गया एक बार, उसके बाद उसको सिम कर सकते हैं या फिर लो मीडियम फ्लेम में रख सकते हैं। उसमें क्या होगा ना, आपका गैस का कंजप्शन भी कम होगा और आपका खाना भी ठीक ठाक बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरा चीज़ हमें ये ध्यान देना है, हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते थे, बहुत लोगों को देखा है प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, उसका हैंडल का नॉट निकल गया, एक साइड का हैंडल नहीं है, ऊपर का ये टूट गया है, अभी नीचे का ये हैंडल नहीं है, ऊपर से लगा रहे हैं, टूटा हुआ है, लटका हुआ है। तो वैसा प्रेशर कुकर कभी यूज़ मत कीजिए। अगर उसको यूज़ करना है पहले रिपेयर कर लीजिए फिर यूज़ कीजिए। क्योंकि मान लीजिए ये हैंडल उसका टूटा हुआ है, नॉट नहीं है, आप लॉक लगा रहे हैं, कभी लॉक ठीक से लगा नहीं है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो वैसा प्रेशर कुकर यूज़ मत कीजिए। पहले उसको रिपेयर कर लीजिए, हैंडल है जो भी है रिपेयर कर लीजिए, फिर इसको यूज़ कीजिए। और मान लीजिए कभी कुछ उसका हैंडल हो गया, उसका सेफ्टी वाल्व हो गया, गैस्केट हो गया, वो सब अगर आपको रिपेयर करने का कभी ज़रूरत आता है, रिपेयर होता है, तो हमेशा दुकानदार से जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ही लीजिए।
मान लीजिए प्रेशर कुकर हॉकिंस का है, हॉकिंस का स्पेयर पार्ट्स यूज़ कीजिए, प्रेस्टीज का है, प्रेस्टीज का यूज़ कीजिए, दूसरा कंपनी का है तो दूसरा कंपनी का ही यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कभी दुकानदार क्या होता है उसके पास वो नहीं रहता, दूसरा एडजस्ट करके लगा देता है, सेफ्टी वॉल्व हो गया दूसरा आइटम है, उसको यूज़ मत कीजिए। हमेशा दुकानदार से सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ही मांगिए। और ये जैसे छोटे प्रेशर कुकर हो गए, छोटे प्रेशर कुकर में क्या है, जैसे 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, हम लोग उसमें बॉईल करते हैं। हम लोग उसको नॉर्मली क्या करते हैं ना, गैस में हाई फ्लेम में बिठा देते हैं कंटिन्यू पूरा एंड तक। उसमें क्या होता है ना, उस वजह से ये फ्लेम जो है पूरा बाहर तक, यहाँ तक लगता है, जो कि यहाँ बेस में लगना चाहिए पूरा बाहर तक लगता है। तो जिस वजह से क्या होता है ना, सडन प्रेशर इसमें बनता है और आपका सेफ्टी भाव उड़ जाता है। ज़्यादातर हमारा जितना भी छोटा मॉडल प्रेशर कुकर है उसमें यही कंप्लेन आते हैं कि सेफ्टी भाव जल्दी ख़राब हो जाता है। 2 दिन में लगा के गए तो फिर तीसरे दिन में ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो जाता है? उस वजह से होता है आपका, इसको हाई फ्लेम में मत यूज़ कीजिए। पहली बार जैसे मान लीजिए इसमें सब्जी बिठाए हैं, कुछ बॉईल कर रहे हैं, आलू बॉईल कर रहे हैं, इसमें पहले हाई फ्लेम में दे दीजिए 1-2 मिनट, जैसे गर्म होकर इसमें सीटी आने लगी उसको सिम कर दीजिए, या फिर 1 सीटी आने लगी फिर उसको सिम कर दीजिए। उसको कंटिन्यू पूरा एंड तक पूरा हाई फ्लेम में ना बिठाइए। छोटा प्रेशर कुकर है, इसमें प्रेशर का स्पेस बहुत कम है, बहुत जल्दी प्रेशर आए, जिस वजह से ये बार बार ख़राब हो जाता है। वैसा नहीं कीजिएगा। अभी ये हो गया। अब इसमें क्या क्या नहीं करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, केक बना लेते हैं प्रेशर कुकर में, दूसरा टाइप का बेकिंग आइटम बना लेते हैं जिसमें हम लोग वाटर यूज़ नहीं करते हैं प्रेशर कुकर में। उस टाइम में क्या होता है ना, अगर आप खाली प्रेशर कुकर, ये सब खाली प्रेशर कुकर बिना वाटर का यूज़ करेंगे, ये हो ना ड्राई हीट हो जाता है। ड्राई हीट होने से ये एल्यूमिनियम मटेरियल, इसका बेस मटेरियल एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम क्या होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। वो हीट के वजह से वो क्या होता है ना, आपका एक्सपांड कर जाता है, बल्ज कर जाता है बेस। बहुत प्रेशर कुकर देखा वो नीचे से बल्ज कर जाता है, और वो बल्ज वाला प्रेशर कुकर बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें प्रेशर ठीक से नहीं आता है। मतलब जैसे इसका बेस आपका प्लेन है तो आपका प्रेशर क्या होता है ना, यूनिफॉर्मली यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अगर बेस इसका आपका बल्ज होता है तो वो ठीक नहीं होता, उसको एक्सीडेंट होने का उसमें बहुत चांसेस रहता है। वो प्रेशर कुकर नहीं यूज़ कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा ज़्यादातर वो बल्ज वाला प्रेशर कुकर यूज़ करने का। और बेकिंग तो बिल्कुल इसमें नहीं कीजिएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उस वजह से ड्राई हीट की वजह से आपका प्रेशर कुकर बल्ज हो जाता है। आपका ये जो गैस्केट लगा हुआ है, गैस्केट वगैरह हुए, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ड्राई हीट की वजह से ये एकदम हार्ड हो जाता है। अब इसमें पानी दे के यूज़ करेंगे तो ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा, लेकिन इसमें अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ड्राई हीट कर रहे हैं, तो ये जल्दी आपका ख़राब हो जाता है। और ये सेफ्टी वॉल्व वगैरह जो है सारा प्रेशर कुकर में, वो भी आपका ख़राब हो जाता है ड्राई हीट की वजह से। तो ड्राई हीट करने से थोड़ा बचिए, वैसा इस्तेमाल ना कीजिएगा। और ये हमारा प्रेशर कुकर हम लोग कुक करने के बाद क्या करते हैं ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं, धो लिया या फिर ऐसे ही रख दिया, ठंडा हो गया फिर हम उसको धो लेते हैं। नॉर्मली ऐसा कीजिएगा, आप खाना बना लिए, कुकिंग हो गया, आपका गैस पूरा निकल गया, आप इसको ढक्कन खोल रहे थे, तुरंत ही आप ये आपका ना गैस्केट निकाल दीजिए। ये मॉडल हो गया, या फिर चाहिए आपका ऐसा जैसा ये गैस्केट है, जो पतला वाला गैस्केट है, उसको भी निकाल दीजिए। निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, इसको फिर धो दीजिए, नॉर्मल वाटर से इसको धो दीजिए, उसको बाहर सुखाने के लिए रख दीजिए। इसको नॉर्मली इसी के साथ मत छोड़ दीजिए, जैसे गर्म है ये अपने आप इसके साथ लग के गर्म में ठंडा होगा, तो वैसा मत रखिएगा। इसको निकाल के धो के अलग से रखिएगा, ताकि क्या होगा ना, ये इसके साथ अगर रहेगा ये जल्दी हार्ड हो जाता है, इसका जो लॉन्जिविटी है वो कम हो जाता है, जिस वजह से आपको बार बार फिर से इसका गैस्केट चेंज करना पड़ता है, लास्टिंग इसकी कम हो जाती है। और एक पॉइंट है आपका इंडक्शन बेस्ड प्रेशर कुकर के लिए। नॉर्मली इंडक्शन बेस्ड प्रेशर कुकर आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं, लोग डबल यूज़ के लिए इसको ले रहे हैं, तो इसका ये यूज़ है, आप इंडक्शन में यूज़ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब इसी प्रेशर कुकर का आप गैस में यूज़ करते हैं तो इसको हाई फ्लेम में मत बिठाइए, क्योंकि इसका जो इंडक्शन प्लेट है वो ख़राब होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आपका फ्लेम यहाँ पे पूरा बॉडी में यहाँ बेस से बाहर तक लगता है। इसको जब भी बिठाएंगे वही सेम फार्मूला है, इसको थोड़ा हाई फ्लेम में बिठाइए, एक बार गर्म हो गया पानी दे के बिठाइए, और इसको ड्राई हीट तो बिल्कुल ही नहीं करना है इसको, नहीं तो इसका इंडक्शन बेस बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, और जिसके लिए आपको कोई वारंटी भी कवर नहीं करेगी ड्राई हीट में। तो इसको ड्राई हीट बिल्कुल मत कीजिए। इसको नॉर्मली आप जैसे गैस में बिठा रहे हैं, थोड़ा हाई फ्लेम में दीजिए, एक बार प्रेशर बनने आया फिर इसको सिम कर दीजिए, या फिर लो फ्लेम में रखिए, जिससे ये आपका अच्छा रहेगा। इसका प्लेट, इंडक्शन प्लेट जो है ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एक बार ये ख़राब हो गया और ये आपका इंडक्शन में भी काम नहीं करेगा और बहुत तकलीफ देगी आपको नॉर्मल कुकिंग के लिए। और कुकिंग करने के टाइम में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, प्रेशर कुकर है हम लोग पूरा यहाँ तक भर देते हैं। 5 लीटर का प्रेशर कुकर है, हम लोग उसमें 8 लीटर का जैसे काम कर लेना है वैसे ही कर लेते हैं, कभी कभी पूरा यहाँ तक भर लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो आपका खाना भी ख़राब हो जाता है, पानी बाहर आ जाता है,
ठीक से प्रेशर नहीं आता है, उस वजह से वैसा मत कीजिए। प्रेशर कुकर का जो कैपेसिटी है उसी हिसाब से यूज़ कीजिए। इसको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स, जैसे पानी और चावल या फिर दाल आप कुछ भी उठा रहे हैं, उसका 75% तक ही दीजिए। उसको पूरा फुल 100% पूरा फुल मत कीजिए, ताकि जैसे नॉर्मली ये प्रेशर कुकर हो गया, ये आपका इनर लीड मॉडल हो गया, इसमें आपका 70% तक ही इसको यूज़ कीजिए, पूरा भर के मत दीजिए, नहीं तो ये पानी पूरा बाहर आ जाएगा और आपका जो कुकिंग का जो सामान है वो खराब होने का चांसेस रहता है। और ये जैसे आउटर लीड मॉडल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा तक होता है, 80-85% तक आप भर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेशर के लिए जो स्पेस है ये इस गैप में दिया हुआ है। यहाँ पे इतना आपका स्पेस है जहाँ पे वो प्रेशर ले सकता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी तक भी कुकिंग हो सकता है। और कुकिंग करने के टाइम में मान लीजिए ये हमारा मेटलिक स्पून है, हम लोग ऐसे खाना बना रहे हैं, नॉर्मली लोगों की आदत होती है, हम लोग ऐसे खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे साइड में ऐसे करके करते हैं, तो इससे जो टक्कर जो यहाँ पे मारते हैं हम लोग मेटल स्पून से, वो नॉर्मली आदत होता है सभी लोग ऐसे खाना बना के मटन बन रहा है ऐसे करने के बाद यहाँ पे मारते हैं। तो उससे क्या होता है ना, ये जब ये एल्यूमिनियम होता है और गर्म होता है, प्रेशर कुकर में आपका कुकिंग चल रहा है और ये गर्म रहता है, तभी क्या होता है ना, अगर यहाँ पे आप टक्कर मारेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दाग बन जाएगा, और जिसके बार बार ये मारने से इसका जो शेप है वो शेप बिगड़ जाएगा, और एक बार ये शेप बिगड़ गया फिर आपका प्रेशर और ठीक से लॉकिंग नहीं होगा और वहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ करने के लिए हमेशा अवॉइड कीजिए, ऐसा नहीं मारिए, जब आप कुकिंग कर रहे हैं वैसा नहीं कीजिएगा। और एक चीज़ भी होता है, जैसे हम इंडियन लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं, तो हम लोग प्रेशर कुकर में भी बहुत सारा जुगाड़ निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका क्या है ना, सेफ्टी वॉल्व होल हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे कस्टमर लोग क्या कहते हैं ना, उसमें माचिस की तिल्ली लगा देते हैं, कोई आटा थोड़ा लगा देता है ताकि वो फिल हो जाए और वहाँ से प्रेशर ना निकले। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत सारा चांसेस रहता है, प्रेशर में आपका ब्लॉकेज हो जाता है, ये जो सेफ्टी वॉल्व, उस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए प्रेशर कुकर के साथ। और एक चीज़ है, आजकल इंडिया में हम लोग बहुत सारे कस्टमर लोग डिशवॉशर भी यूज़ कर रहे हैं वॉशिंग के लिए, तो उस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपके पास ये प्रेशर कुकर है, हार्ड एनोडाइज का कोई भी प्रेशर कुकर है ब्लैक मटेरियल का, तो वो चीज़ आप डिशवॉशर में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो डिशवॉशर सेफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसको डिशवॉशर में यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर जो ब्लैक का जो आपका फिनिशिंग है, शाइनिंग मटेरियल है, वो आपका वाइटिश टाइप का हो जाएगा, उसमें दाग आ जाएगा। तो ये डिशवॉशर सेफ नहीं है। अगर आपका पास डिशवॉशर है, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास ये नॉर्मल एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर हो या फिर कोई भी आपका स्टील का प्रेशर कुकर हो, वो आप डिशवॉशर में यूज़ कर सकते हैं, वो डिशवॉशर सेफ है। लेकिन हार्ड एनोडाइज का जो प्रेशर कुकर है वो डिशवॉशर सेफ नहीं है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स प्रेशर कुकर के बारे में, ताकि आप उसका कैसे केयर ले सके, कैसे यूज़ कर सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आप तक सही पहुँच सका होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकता है, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे जो भी ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँ आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर कोई भी फीचर्स के बारे में कोई भी पॉइंट मेरा आपको डाउट लगता है, उसके में डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।